नमस्ते दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के वक्त अक्षित अपने कमरे में था। वो जगा ही हुआ था, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि अंश दरवाजे पर खड़ा था। अक्षित ने उससे कहा, क्या है, इतनी रात को भी चैन नहीं है तुझे? अंश ने अंदर आते हुए कहा, वो क्या है ना कि अब बस आज का ही दिन है। ओह सॉरी, दिन तो बीत गया, तो आज की ही रात है तुझे परेशान करने की, क्योंकि फिर तो तेरी बीवी आ जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे आखिरी बार परेशान कर लूँ। अब ये सब छोड़ और तैयार हो जा। अक्षित ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, इतनी रात को कहाँ जाना है? अंश ने उसके लिए कपड़ा निकालते हुए कहा, कल शादी है तेरी, तो इसी खुशी या गम जो कहे वो उसके लिए पार्टी करनी तो बनती है ना। अंश की बात सुनकर अक्षित ने कहा, इतनी रात को बैचलर्स पार्टी का मज़ा रात में ही आता है, और चुपचाप जाके तैयार हो जा। अंश ने अक्षित को कपड़े देते हुए कहा। अक्षित चेंजिंग करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और अंश के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसने कॉरिडोर में चलते हुए अंश से पूछा, ये अचानक पार्टी का प्लान कब बना और किसने बनाया? अंश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तू बस आम खा, गुठलियाँ मत गिन। अक्षित ने आई रोल करते हुए कहा, तुझे तो कुछ भी पूछना बेकार है। वैसे कौन कौन आ रहा है? वो दोनों कार के पास आ चुके थे। अंश कार में बैठते हुए कहा, चलकर देख लेना। फिर वो दोनों वहाँ से एक क्लब की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा अपने दोस्तों के साथ अपनी बैचलर्स पार्टी एंजॉय कर रही थी। इत्तेफाक से अक्षित के दोस्त भी उसी क्लब में थे, पर वो लोग दूसरी तरफ थे। रिद्धिमा के साथ ऋषभ भी वहीं पर था और इस वक्त सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में अक्षित और अंश भी वहां आ गए। अक्षित अपने सारे दोस्तों से मिला। कुछ उसके कॉलेज के दोस्त थे, वहीं कुछ उसके स्कूल के। अक्षित को उन सब से मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लोग भी पार्टी एंजॉय करने लगे। सब ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था, पर अक्षित ने ड्रिंक नहीं की थी। वो सब लोग पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो गए। तभी अंश ने रिद्धिमा को देखा। पहले उसे लगा कि ये ड्रिंक की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, पर उसने ध्यान से देखा तो श्योर हो गया कि वो रिद्धिमा ही है। उसने मन ही मन कहा, रिद्धिमा, वो भी यहाँ इस वक्त? वो उसकी तरफ आगे जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो किसी लड़के के पास जा रही थी। वो दोनों काफ़ी हंस रहे थे और वो अगले ही पल वो उस लड़के को किस कर रही थी। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि वो लड़का ऋषभ है। अंश ने जब ये देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक लिया। उसने सर घुमाकर देखा तो पाया कि अक्षित वहाँ पर है। इससे पहले कि अंश कुछ बोलता, अक्षित उसे क्लब से बाहर ले आया। क्लब के बाहर आते ही अंश ने गुस्से से कहा, अक्षित, मुझे अंदर जाने दे। मैंने जो देखा। अक्षित ने उसकी बात को काटते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा है तू, समझा? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पर अक्षित ने फिर उसे बीच में रोकते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, यहाँ से हम सीधे होटल जाएंगे। इतना कहकर वो कार की तरफ बढ़ गया। अंश ने एक गहरी सांस ली, फिर वो भी उसके पीछे चला गया। कार में बैठने के बाद अंश ने अक्षित से पूछा, कब से जानता है तू इसके बारे में? अक्षित ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, किस बारे में? अंश ने थोड़ा गुस्से में कहा, देख, तुझे भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तू मुझे बता दे। अक्षित ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर अंश का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया। फिर उसने कुछ सोचा और फिर अक्षित से कहा, मेहंदी वाले दिन से, राइट? अक्षित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये देखकर अंश को यकीन हो गया कि वो जो भी कहा था वो सच है। अक्षित ने अंश से पूछा, तुझे कैसे? अंश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे संगीत वाले दिन से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे तू पहले रिद्धिमा को देखता था उसी के बारे में बात करता रहता था। वो सब तू नहीं कर रहा था। अब बता, कैसे पता चला तुझे? अक्षित ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अंश को बताना शुरू किया।
फ्लैशबैक। मेहंदी वाली रात को अक्षित अपने कमरे में था। वो बेड पर करवटें बदल रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर से उठा और कमरे से बाहर आ गया। वो इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे रिधिमा दिखाई दी। वो मन ही मन बोला, रिधिमा ये इतनी रात को कहाँ जा रही है। उसने देखा कि रिधिमा टेरिस की तरफ जा रही थी। अक्षित के मन में पता नहीं क्या आया और वो भी रिधिमा के पीछे चला गया। जब वो टेरिस पर पहुंचा तो वो उसके सामने का नज़ारा देख उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि रिधिमा ऋषभ के गले लगी हुई थी और जब उसने उनकी बात सुनी तो उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा। रिधिमा ने ऋषभ से अलग होते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, मी टू बेबी। रिधिमा ने आगे कहा, वैसे कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रहे थे उस शिवान्या से। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या करूं, अब होने वाली है बीवी है तो चिपकना तो पड़ेगा ना। उसकी बात सुनकर रिधिमा को गुस्सा आ गया। उसने ऋषभ का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसे कहा, अगर अगली बार गलती से भी ऐसी बात तुम्हारी जुबान पर आई ना तो उसके लिए अच्छा ना होगा तुम्हारे लिए, समझे। इतना कहकर उसने ऋषभ का कॉलर छोड़ दिया। ऋषभ ने उससे कहा, बेबी इतने क्यों नाराज़ हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम मुझे बोल रही हो। खुद को तो पूरा दिन तुम अक्षित के साथ रहती हो तो गुस्से तो मुझे आना चाहिए। उसकी बात सुनकर रिधिमा ने बिना किसी भाव के ऋषभ से कहा, तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं उसके साथ मजबूरी में रह रही हूँ। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसकी मदद से मैं अच्छे मुकाम तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद देखना कैसे उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँगी मैं। वही दूर से अक्षित ये सारी बात सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो कुछ भी सुना था वो सच है या नहीं। जिस लड़की से वो इतने सालों से प्यार करता आ रहा है, उसने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से नीचे आ गया और कार लेकर होटल से बाहर आ गया। फ्लैशबैक एंड। उसकी बात सुनकर अंश ने अक्षित को देखा जो बिना किसी भाव से आगे देखकर कार ड्राइव कर रहा था। उसे अक्षित के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था और साथ ही साथ गुस्से भी आ रहा था। वो मन ही मन बोला, इतने दिनों से ये सब कुछ अकेला झेल रहा था और इसने किसी को बताया भी नहीं। भगवान जी क्यों किया आपने इसके साथ ऐसा। जिस लड़की से ये पागलों की तरह प्यार करता था उसी ने इसे धोखा दे दिया। और शिवान्या, उसकी क्या गलती है इन सब में। स्वयं उस रिधिमा और ऋषभ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मन ही मन सोच रहा था कि तभी अक्षित ने उससे कहा, सॉरी यार, मैंने तेरी बात नहीं मानी। तू हमेशा मुझसे कहता रहा कि रिधिमा मेरे लिए सही नहीं है और मैं उससे शादी ना करूं, पर मैंने तेरी एक नहीं सुनी। अगर तेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अक्षित की बात सुनकर अंश ने उसे पूछा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब तुझे सब पहले से ही पता था तो तूने कुछ क्यों नहीं किया। और शिवान्या, उसे इन सब के बारे में पता है। इस वक्त वो लोग होटल में आ गए थे। अक्षित ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, इसका जवाब तुझे कल मिल जाएगा। अभी जा और जाकर सो जा। और एक बात, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अंश ने बस अपना सर हिला दिया। अक्षित वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अंश खुद से बोला, आई होप इसने जो भी सोचा हो वो सब के लिए अच्छा हो। वो अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे तनु दिखाई दी जो कि उसके पास ही आ रही थी। उसने उसके पास आते हुए पूछा, तनु तुम यहाँ। तो दोस्तों, आज का भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।